जय हिंद साथियों, चलिए हम आज 2023 के लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इसके हम पार्ट 1 में आपको 250 क्वेश्चन का हल करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम इसका सेकेंड पार्ट में हम 250 प्रश्न को हल करेंगे। यानी आपका लास्ट 6 मंथ, आपका 2023 के लास्ट 6 मंथ में आपका लगभग 500 प्रश्न शामिल है, जिसमें से हम लोग 250 प्रश्न को पार्ट 1 में हल कर चुके थे। आज पार्ट 2 में हम यानी पार्ट 2 में 251 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आज भी हम 250 प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का है 251। क्वेश्चन है कि फुटबॉल टूर्नामेंट पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन आपका किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। यानी आपका ABC तीनों सही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2028 का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में। यानी आपका ABC तीनों सही होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए, आपको पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन आया था कि पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था आपका कि 2024 में पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होगा। तो इसका आयोजन आपका होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। तो इस वीडियो में आपका पार्ट 1 में गलती से ये आपका ऑप्शन ए टिक करा गया था, जो आपका गलत है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। शायद ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 70 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 था, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, T20 विश्व कप आपका 2024 में होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ठीक है, USA और वेस्ट इंडीज में होगा। और ध्यान रखिएगा 2028 में इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 254 है। क्वेश्चन है कि एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो ये बने आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी होगा। 254 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 255 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पछाड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथे स्थान बनाया है। तो ये बना आपका भारत, यानी भारत के स्टॉक मार्केट ने हांगकांग को पीछा छोड़ते हुए विश्व का चौथा स्थान यानी पाया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर ध्यान रखिएगा विन विन और नीनी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर वन भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। देखिए, अभी वर्तमान में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 2023 का था। तो 2023 में देखिए उस समय था आपका आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, अब लेकिन आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी 2024 में भी इसका रैंकिंग आ गया है। ठीक है, तो आप 2024 के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर इंडिया का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, अर्जुन एरिगैसी नाम है। इसको ध्यान रखिएगा, अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, अर्जुन एरिगैसी। तो ये अभी भारत के शतरंज का नंबर 1 खिलाड़ी है, अर्जुन एरिगैसी। तो इसका देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा वर्तमान में देखा जाए तो, लेकिन इस नाम को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी है। ठीक है, अर्जुन एरिगैसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 258 है। क्वेश्चन आपका 258 है। क्वेश्चन क्या आपका कि केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है। तो वित्त आयोग के सेक्रेटरी नियुक्त किया है ऋत्विक रंजन पांडे को, जबकि श्री अरविंद पगडिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरी किसे बनाया है, तो ऋत्विक रंजन पांडे को बनाया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया है किसको, तो अरविंद पगडिया को, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का
259 है। क्वेश्चन कह रहा है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। तो ये आपका है रणधीर जायसवाल, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बना आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को ऐलान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करें कि बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया है। तो यह किया, ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर जिला में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 263 है। क्वेश्चन करें आपका कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। यानी 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये आपका इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। यानी इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 9वां पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ। यानी हॉर्निवल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ। तो ये हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी होगा, विन और नीनी। क्वेश्चन 266 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने 2026-27 तक, ध्यान रखिए, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा है गुजरात सरकार, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कि किस डिजिटल वॉलेट और पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई के विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो ये क्या आपका गूगल पे, ऑप्शन डी होगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 268 है। क्वेश्चन कर आपका कि साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच जनवरी-फरवरी में आयोजित हुई है। किस देश के बीच हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, यह आपका हुआ भारत और मिस्र के बीच, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 269 है। क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। तो ये क्या आपका उग्रम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 270 है। क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना है। तो ये चुना आपका 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 270 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 271 है। क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया है। ये दिया है सासवड को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 272 है। क्वेश्चन 272 है। क्वेश्चन कर आपका कि पुस्तक गांधी और लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है जिसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया है। तो इसका लेखक है, ध्यान रखिएगा, MJ अकबर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 273 है। क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डायनेस्टी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है। तो ये आपका है जनरल मनोज मुकुंद रणवणे की आत्मकथा, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 274 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालयी काले भालू से बहुत अलग है। तो ये पाई गई आपका सिक्किम में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 275 है। क्वेश्चन कर आपका कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे गर्म साल
कौन सा है, यानी दुनिया की सबसे गर्म वर्ष यह रिकॉर्ड किस साल का बना है? तो ये बना आपका 2023 का, यानी 2023 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 276 है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने दक्षिणी पश्चिमी लैग्रेंज प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा की है? तो यह क्या आपका आइसलैंड, ऑप्शन सी होगा। 276 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका शेरिंग तोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो ये जीती है शेख हसीना। शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 279 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह किया है नेपाल के साथ, यानी नेपाल अगले 10 वर्ष तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेंगे, यानी भारत को आयात करेंगे, यानी कहा जाए तो नेपाल भारत को निर्यात करेंगे, ठीक है। देखिए निर्यात आयात में आप ध्यान जान लीजिए, जो देश किसी सामान को बेचता है उसको बोलते हैं वो देश निर्यात किया है, जब कोई देश खरीदता है तो उसको बोलते हैं आयात किया है। जैसे नेपाल इंडिया को बेचेंगे तो उसको बोलेंगे नेपाल निर्यात करेंगे, ठीक है। इंडिया खरीदेंगे तो बोलेंगे कि यह इंडिया आयात करेंगे, ठीक है। तो निर्यात आयात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? दूसरी बार किसने जीता है? तो यह जीता, ध्यान रखिएगा, एंटिनो तस्केदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए नाम थोड़ा सा अटपटांग है इसलिए आपका याद रखना इसका थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार नाम क्या है, ठीक है। पूरे तो याद नहीं रहेगा लेकिन एटिनो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, एटिनो। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 280 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपका नंद किशोर यादव, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर यादव बने हैं। क्वेश्चन आपका 281 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता किसे चुना गया है? तो ये बना आपका तेजस्वी यादव, ठीक है। बिहार विधानसभा में अभी विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 282 है। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली दुनिया का तीसरा देश कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ध्यान रखिएगा, ईरान, ऑप्शन सी होगा। यानी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है ईरान, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पहला देश कौन है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है? तो यह है अमेरिका, ठीक। दूसरा देश कौन है? तो दूसरा देश है भारत, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। पाकिस्तान पर दूसरा देश है जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और हाल ही में ये तीसरा देश बन गया कौन? ईरान बन गया है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 283 है। क्वेश्चन कह रहा है ईरान ने पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन के ठिकाने पर जनवरी 2024 में बम बरसाए हैं? तो ये है, आपका ध्यान रखिएगा, जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन पर ईरान ने बम बरसाए थे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 284 है। क्वेश्चन कर रहा है लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हुती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए हैं? तो यह क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन ने। देखिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 285 होगा। क्वेश्चन कर रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यानी नेम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका कंपाला, युगांडा में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 286 है। क्वेश्चन कर आपका वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 10 हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब ब्रिक्स में
यानी ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 5 नए सदस्य ऐड हुए हैं, यानी अब टोटल आपका 10 सदस्य हो गए हैं ब्रिक्स में। इसे आप ध्यान रखिएगा। और 5 नया सदस्य कौन बना है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन कर है कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य नए सदस्य देशों का नाम बताइए। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यह बना आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 288 है। क्वेश्चन कर आपका कि ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस सदस्य के परमिशन मिलने के बावजूद वह सदस्यता इसका सदस्य नहीं बनने के लिए इनकार कर दिया, यानी सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो ये क्या आपका अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना ब्रिक्स से सहमति मिलने के बाद भी उसके सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 289 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति का मूर्तिकार का नाम बताइए। अब देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का मूर्तिकार कौन है। तो ये आपका है अरुण योगीराज, ध्यान रखिएगा। अरुण योगीराज रामलला मूर्ति के निर्माता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 290 है। क्वेश्चन कर आपका अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था, यानी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो ये क्या है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 291 है। क्वेश्चन कर रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुई है। तो देखिए अयोध्या राम मंदिर ये आपका उत्तर भारत में पड़ते हैं, इसे उत्तर भारत में है, तो ये आपका कला क्या हो जाएगा मंदिर निर्माण का, तो हो जाएगा नागर शैली। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली से बनते हैं, जबकि दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली से बनते हैं, ठीक है। तो इसी से आप कह सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर भी नागर शैली से ही बना होगा। क्वेश्चन 292 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आपका जगह उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 293 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की मिठाई डेक्कन लाल मगजी को जीआई टैग मिला है। तो ये भी है आपका उड़ीसा का। ऑप्शन सी होगा। 293 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 294 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है। तो ये भी मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 295 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। कोरापुट काला चावल जीरा को जीआई टैग मिला है। तो ये मिला है उड़ीसा का, यानी उड़ीसा के बहुत सारे प्रोडक्ट को इस बार जीआई टैग मिला है, इसलिए आप एक बार जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन 296 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरवन शहद को जीआई टैग मिला है। देखिए नाम है सुंदरवन, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 297 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के प्रोडक्ट कच्छी खाड़े यानी खजूर को जीआई टैग मिला है। कच्छी खजूर को जीआई टैग मिला है। तो यह मिला है गुजरात के। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 298 है। क्वेश्चन कर आपका कि संसद में पारित विधेयक में इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। ये आपका जवाब भारतीय न्याय संहिता। पहले था इंडियन पिनल कोड, तो अब इसे समाप्त करके इसे नया नाम दिया है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे BNS। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 299 है। क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है। यानी गृह मंत्रालय ने संसद भवन के परिसर की सुरक्षा का जिम्मा अब किस फोर्स को सौंपा है। ये सौंपा है, ध्यान रखिएगा, आपका जगह ऑप्शन बी ITBP ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपका बिहार SI के मेंस में पूछा था। बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन आपका 300 है।
क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटाया था? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जैसे आपका इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में एक क्वेश्चन पूछा था विश्व आर्थिक मंच से, ठीक है, तो उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो यह हटाया था आपका 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 301 है केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के किस नदी पर 4.56 किलोमीटर के 6 लेन के पुल निर्माण की योजना की मंजूरी दी है, की मंजूरी दिसंबर 2023 में दी है? तो यह बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 302 है, क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिशन दक्ष यह शुरू किया आपका बिहार राज्य ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 303 है, क्वेश्चन कर आपका सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये बने आपका, ध्यान रखिएगा, कैप्टन फातिमा वसीम। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 304 है, क्वेश्चन कर आपका कि एक ही फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाली दुनिया की पहली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम बताइए जो भारत में निर्मित है? तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, आकाश। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 305 है, क्वेश्चन कर आपका भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स 23 आयोजित हुआ है? विनवैक्स 23 आयोजित हुआ है, तो ये आपका भारत और वियतनाम के बीच। ध्यान रखिएगा, विनवैक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच ही होता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 306 है, क्वेश्चन कर आपका कि ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द 23 चुनी है? सॉरी, क्वेश्चन करने का दिया हुआ कि ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना है? तो ये चुना आपका रिज को, ठीक है, रिज को। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 307 है, क्वेश्चन कर रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी CCPI 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 7वां स्थान पर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 308 है, क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नीति को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो यह किया है गढ़वा नीति को। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 309 है, क्वेश्चन कर आपका कि रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को विकसित किया यानी पेश किया है? तो ये क्या आपका गजराज सुरक्षा कवच, गजराज सुरक्षा कवच। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 310 है, क्वेश्चन कर आपका कि 5 लिथियम ब्लॉक के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किस देश के साथ समझौता करने की योजना बना रही है जिसमें भारत 200 करोड़ रुपए की निवेश करेगा? तो यह किया आपका अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। अब देखिए अर्जेंटीना आपका, सॉरी यहाँ दोनों सी लिखा गया लेकिन ये आपका बी होगा, ठीक है। अर्जेंटीना के साथ यह समझौता किया है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी और सी आपका दोनों सेम ऑप्शन है, इसलिए बी और सी दोनों आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों में अर्जेंटीना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 311, क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा ने राज्य में SC, ST, BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का विधेयक पारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा 65%। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आपका बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 312 है, क्वेश्चन कर आपका गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो यह मिला आपका संस्कृति मंत्रालय को। ऑप्शन
बी होगा। क्वेश्चन 313 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रथम बनी है, इसीलिए भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो ये बने आपका प्रीति रजक, ऑप्शन डी होगा। 313 का ऑप्शन डी हुआ, प्रीति रजक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 314 है। क्वेश्चन आपका है कि अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का ऐलान किया है, तो ये क्या आपका 2030 तक, ऑप्शन डी होगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 315 है। क्वेश्चन का आपका उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भू संकलन की घटना हुई जिसमें 40 मजदूर फंस गए, तो ये होता उत्तरकाशी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 316 है। क्वेश्चन का आपका WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में है। दुनिया में सबसे अधिक टीबी का मामला भारत में है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट भारत में है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा 27%, ऑप्शन सी होगा। 27% टीबी का मामला भारत में है और यह विश्व में सबसे अधिक भारत में है। ठीक है। क्वेश्चन आपका 317 है। क्वेश्चन का आपका चीन में किस रहस्यमयी बीमारी के प्रकोप पर WHO ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, तो यह आपका रहस्यमयी निमोनिया। ठीक है, रहस्यमयी निमोनिया, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 318 है। क्वेश्चन नंबर 318 है। क्वेश्चन का आपका कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग किस वर्ग में है, तो ये है जनरल वर्ग में, यानी सामान्य वर्ग में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 319 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है, उसका नाम बताइए, तो ये नाम है इसका सुएला बेबरमैन, ऑप्शन ए होगा। 319 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 320 है। क्वेश्चन का आपका कि किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो यह क्या आपका अफगानिस्तान ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 321 है। क्वेश्चन कर रहा है अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ पर हुई है, यानी यह मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो यह मीटिंग हुई आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 322 है। क्वेश्चन का आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाए जाते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 323 है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 323 कब आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 फरवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 324 है। क्वेश्चन 324 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार सरकार ने बिहार IT पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम कितने निवेश पर निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगा, तो ये आपका 5 से 30 करोड़ के निवेश पर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 325 है। क्वेश्चन का आपका कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने आपका रोहन बोपन्ना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 326 है। क्वेश्चन करा एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है मान सिंह, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 327 है। क्वेश्चन का आपका कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, तो ये क्या आपका ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, आपका हो जाएगा ABC तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 328 है।
क्वेश्चन कर आपका अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? तो ये है आपका भूटान को, यानी सबसे ज़्यादा अनुदान भूटान को दिया जाएगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 329 है। क्वेश्चन कह रहा है एसपीजी के नए निर्देशक कौन बने हैं? एसपीजी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने आपका आलोक शर्मा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 330 है। क्वेश्चन कर आपका जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका PVTG डेवलपमेंट मिशन। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 331 है। क्वेश्चन कर आपका पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत सोलर लगाकर कितने यूनिट मुक्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये क्या आपका 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रति माह 300 यूनिट। क्वेश्चन 332 है। क्वेश्चन का आपका सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान किया है? तो ये क्या आपका 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन होगा 333 है। क्वेश्चन कह रहा है एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत स्थापित करने के लिए BPCL और CIL ने MOU पर साइन किया है? तो ये क्या आपका कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए होगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 334 है। क्वेश्चन कर आपका इसरो ने GSLV F-14 रॉकेट से सैटेलाइट इनसैट 3DS को फरवरी 2024 में लॉन्च किया है। यह किस तरह की सैटेलाइट है? तो यह एक मौसम विज्ञान सैटेलाइट है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 335 है। क्वेश्चन कर रहा है किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? तो ये क्या आपका सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब यह फैसला किया है। अब देखिए आपका किसी ऑप्शन में सऊदी अरब नहीं है तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आप 335 में लिख लीजिएगा, अलग से आपका PDF जो मिलेगा उसमें सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 336 है। क्वेश्चन कर आपका कि PM मोदी ने UAE के किस शहर में के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया है? तो ये क्या आपका अबू धाबी में। ऑप्शन बी होगा। 336 का ऑप्शन बी होगा, अबू धाबी। क्वेश्चन 337 है। क्वेश्चन 337 है। क्वेश्चन कर रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 338 है। क्वेश्चन कर रहा है रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह जीता आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 339 है। क्वेश्चन कर आपका 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका चिराग सेन। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 340 है। क्वेश्चन करा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो ये किया आपका चिराग शेट्टी और सांत्विक सराज रंकी रेड्डी को। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। और ध्यान रखिएगा यह दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन 341 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश की टीम ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 342 है कि IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपका मिचेल स्टार्क। ऑप्शन बी होगा। और इसे किसने खरीदा है? तो इसे कोलकाता ने खरीदा है। ठीक है, किसने खरीदा है? तो मिचेल स्टार्क को कोलकाता ने खरीदा है। कितना में खरीदा है भाई? तो 24.75 करोड़, यानी लगभग कह सकते हैं 25 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी होगा मिचेल स्टार्क।
क्वेश्चन 343 है, क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपका हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 344 है, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो यह जीता है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा, ऑप्शन बी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 345, क्वेश्चन कर रहा है किसे विश्व एथलीट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका देखिए आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 346 है, क्वेश्चन कर आपका डेकाकॉर्न बनने वाला भारत का पहला भारतीय ब्रांड कौन है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डेकाकॉर्न बनने वाला भारत का पहला ब्रांड है IPL, ऑप्शन सी होगा, IPL। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 347 है, क्वेश्चन कर आपका भारत 9वें एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? सॉरी 9वें ने 19 में, सॉरी मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन है भारत 19वें एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो यह रहा, ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान पर, ऑप्शन सी होगा। 347 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 348 है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, कुल कितने पदक जीते हैं और कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 348 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बने हैं अनमोल मजमूदार, ऑप्शन ए होगा, अनमोल मजमूदार, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 349 है, क्वेश्चन कह रहा है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखिएगा, भारत ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 350 है, क्वेश्चन कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो यह रहा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी होगा। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोवा में। क्वेश्चन 351 है, क्वेश्चन कर आपका एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरलॉन्ग। आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 352 है, क्वेश्चन कर आपका फीड महिला ग्रैंड स्विक्स 2023 खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? देखिए पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 352 को जाएगा ऑप्शन बी, आर वैशाली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 353 है, क्वेश्चन कर आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने गए हैं? तो ये बने आपका श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन होगा 354 है, क्वेश्चन कर रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता पंजाब ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 355 है, क्वेश्चन कर रहा है रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 किसने जीता है या किसने जीता है? तो ये जीता, ध्यान क्या, रियल मैड्रिड FC। क्वेश्चन 356 है, क्वेश्चन कर रहा है चौथे पैरा एशिया खेल्स 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है, ध्यान रखिएगा, 5वें स्थान पर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 356 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। कुल कितना पदक जीता था? तो कुल 111 पदक जीता था। क्वेश्चन 357 है, क्वेश्चन कर रहा है ICC ने वर्ष 2023 में हॉल ऑफ फेम में किन पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया है? तो ये क्या है, वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डिसिल्वा,
और डैना इडुलजी को। ठीक है, आपका ए बी सी तीनों सही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन 358 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है मुंबई में, ऑप्शन बी होगा। 358 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 359 है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2024 में फार्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा, तो ध्यान रखिएगा यह करेगा आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 360 है। क्वेश्चन कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है क्या, मोहन बगान एफसी, मोहन बगान एफसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 361 है। क्वेश्चन का आपका टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्या, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 362 है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बने आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले मैराथन क्लास में करवाए भी थे। ठीक है, क्वेश्चन 363 है। क्वेश्चन कर आपका लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 364 है। क्वेश्चन कर आपका लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखिएगा, लियोन मेसी, लियोन मेसी, ऑप्शन बी होगा। 364 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 365 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी आपका पीटी उषा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 365 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 366 है। क्वेश्चन कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? ये रहा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। यह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूपी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 367 है। क्वेश्चन कर आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? तो यह करेगा, ध्यान रखिएगा, पेरिस, ऑप्शन बी होगा। पेरिस ओलंपिक होगा आपका 2024 में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 368 है। क्वेश्चन कर आपका वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी आपका एकता कपूर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 369 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका राज सुब्रमण्यम को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 370 है। क्वेश्चन कर आपका कि 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया है? तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन ए होगा। 370 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 371 है। क्वेश्चन कर रहा है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय सॉन्ग कौन सा है? तो ये आपका नाटू नाटू है आरआर फिल्म का, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 372 है। क्वेश्चन कर रहा है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये बनी है दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी होगा। दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 373 है। क्वेश्चन कर आपका कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 374 है। क्वेश्चन कर आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया है? तो ये दिया आपका कैटलिन कैरी को और ड्यू विशमैन को। यानी आपका ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 375 है। क्वेश्चन का आपका 69वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता आपका अल्लू अर्जुन। कौन जीता है? अल्लू अर्जुन जीता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 376 है। क्वेश्चन कर रहा है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता आपका ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 377 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? तो ये जीता आपका डेविड एलन चिपरफील्ड। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 378 है। क्वेश्चन कर आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह क्या ध्यान रखिएगा? 19 बच्चे को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 379 है। क्वेश्चन कर आपका भारत की पहली महिला महावत एवं एलिफेंट गर्ल्स के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बउआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से है? ये आपका देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाथी यानी एलिफेंट गर्ल्स के नाम से मशहूर थी। नाम क्या है? पार्वती बउआ, जिसे हाल ही में 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, असम राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 380 है। क्वेश्चन कर आपका 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका यंग ल्यूई को। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 381 है। क्वेश्चन कर आपका भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका पियरे फेडरिक और एनी एल व्हीलियर को, यानी आपका ए बी सी तीनों होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 382 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फिक्शन के लिए प्लित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इसका जगह ऑप्शन सी यानी जोशुआ कोहेन। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 383 है। क्वेश्चन कर रहा है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका शिव शंकरी को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 384 है। क्वेश्चन कह रहा है 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसने जीता है? ये जीता आपका गौरजी गोप्सोडिनोव। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 385 है। क्वेश्चन कर आपका गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका लुइस कैफेरिलो को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 386 है। क्वेश्चन कह रहा है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 386 की जगह ऑप्शन ए दामोदर मौजो। क्वेश्चन 387 है। क्वेश्चन कर आपका साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये क्या है, ध्यान रखिएगा, जॉन फासे को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 388 है। क्वेश्चन कर आपका दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया है? तो ये क्या है, वहीदा रहमान को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 389 है। क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? तो ये जीता देने का क्लॉडिया गोल्डिन। ऑप्शन सी होगा। देखिए गोल्ड आपका इकोनॉमिक्स के लिए महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन 390 है। क्वेश्चन कर आपका कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 391 है। क्वेश्चन कर आपका कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका सेनिस पलासियोस। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 392 है। क्वेश्चन कर आपका कितने लोकसभा सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है, 5 सांसद को। ऑप्शन बी होगा। 392 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन
1993 है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता आपका बेंगलोर हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 394 है। क्वेश्चन कर आपका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या था? इसका नाम था फातिमा बीबी। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 395 है। क्वेश्चन कर आपका गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है? तो ये क्या, 2 व्यक्ति को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 396 है। क्वेश्चन कर है वर्क पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर्स पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता है? ये जीता है नीमा सरीखानी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 397 है। क्वेश्चन कर आपका अयोध्या दीप महोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जीता आपका 22 लाख प्लस, 22 लाख से अधिक दिए जलाकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और यह क्वेश्चन आपका यानी बिहार एसआई के मेंस में पूछा था, यानी बिहार दरोगा के मेंस में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 398 है। क्वेश्चन कर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अभी आपका पहले जो क्वेश्चन आया था आपका मेजर ध्यानचंद 2023 में किसे मिला है, वहाँ पर आपको बताए थे कि चिराग शेट्टी और अंकित रेड्डी दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। और यह भी क्वेश्चन आपका यानी बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था, यानी बिहार एसआई के यानी बिहार दरोगा के मेंस में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन 399 क्वेश्चन आपका त्वरित कार्य बल यानी RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो यह है CRPF का भाग। और ये भी बिहार दरोगा के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 400 है। क्वेश्चन आपका कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये क्या आपका यानी डेजर्ट नाइट। और यह भी क्वेश्चन यानी बिहार दरोगा के मेंस में पूछा था। यह क्वेश्चन आपको पहले भी हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 401 है। क्वेश्चन कर आपका LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? इसका चलिए ऑप्शन रखते हैं। तो ये क्या आपका भारत GPT के नाम से विकसित किया है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 402 है। क्वेश्चन कर आपका वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 हस्तियों किया है। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 403 है। क्वेश्चन कर है हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये क्या आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 404 है। क्वेश्चन कर है हाल ही में किस देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये क्या है, पटना में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 405 है। क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है? घोल मछली को राज मछली घोषित किया है। तो ये क्या है, गुजरात। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 406 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? तो यह एक अंतरिम बजट है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 407 है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। ऑप्शन सी होगा, नमो ड्रोन दीदी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 408 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया आपका अरविंद परगरिया को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 409 है। क्वेश्चन कर आपका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? ये महत्वपूर्ण है। तो ये बनी आपका ध्यान गया रियाना वरनावी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 410 है। क्वेश्चन कर आपका टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका नोवाक जोकोविच। ऑप्शन
ए होगा, ऑप्शन ए होगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 411 है। क्वेश्चन का आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? यह थे कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति। आपको पता होगा कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को कब लागू किया था, कब लाया था, यानी हरित क्रांति को कब शुरू किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 412 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? क्वेश्चन है हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, ये क्या है? लियोन मेसी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। 412 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 413 है। क्वेश्चन का आपका वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में कितने सदस्य हैं? ये आपका 10 सदस्य है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 414। क्वेश्चन का आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 415 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम बदलकर क्या किया जाने का अनुमोदित किया गया है? तो अब कुलपति का वहाँ पर नाम होगा क्या? कुल गुरु नाम दिया जाएगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 416 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जनवरी 2024 में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये क्या ध्यान रखिएगा? अनिल कुमार लोहाटी को। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 417 है। क्वेश्चन का आपका विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? यानी विश्व बैंक द्वारा 2024-25 की भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.4%। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 418 है। क्वेश्चन 418 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में वर्ष 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी होगा। 419 है। क्वेश्चन कर रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है हरियाणा। ऑप्शन सी होगा। 419 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 420 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ये जीता आपका संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 421 है। क्वेश्चन कर रहा है एशियाई खेल 2023 में किस खेल में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीता आपका शूटिंग में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 422 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? ये बनाया गया आपका अफ्रीकी संघ को। ऑप्शन सी होगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 423 है। क्वेश्चन कर रहा है फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना आपका उत्तराखंड। ऑप्शन सी होगा। और देखिए यह क्वेश्चन आपका BPSC TRE 3.0 में आपका एग्जाम में आ चुका है और यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले करवाए थे। आपको यह क्वेश्चन करवाए थे मैराथन क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 424 है। क्वेश्चन कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 425 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में चर्चा में रहे लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, रूस का चंद्र मिशन।
ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 426 है। क्वेश्चन का आपका पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना है? तो ये चुना आपका डोनाल्ड टस्क को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 427 है। क्वेश्चन का आपका 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये मिशन है आर्टेमिस, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा आर्टेमिस। क्वेश्चन 428 है। क्वेश्चन 428 है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 429 है। क्वेश्चन कह रहा है 8 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, ऑप्शन सी होगा। 429 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 430 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया सांची में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 431 है। क्वेश्चन कर रहा है फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है न्यायमूर्ति रितु बहारी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 432 है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 2024 पाने वाले नरसिंह राव किस राज्य से संबंधित है? नरसिंह राव किस राज्य से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 432 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन 433 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलरामीटर उपग्रह है? एक्सरे पोलरामीटर उपग्रह है, तो यह आपका एक्सपोसैट, ऑप्शन ए होगा, एक्सपोसैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 434 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या है? पीटी उषा को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 435 है। क्वेश्चन कर आपका किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? शांति निकेतन और हॉस्टल मंदिर को। आपका ए और बी दोनों होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 436 है। क्वेश्चन कर आपका फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मानववादी कौन है? तो ये आपका आर वेट्रिकर रमनी, ऑप्शन ए होगा, आर वेट्रिकर रमनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 437 है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो यह है 54, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 437 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 438 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 439 है। क्वेश्चन कर रहा है बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना % है? तो यह आपका 5.1%, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 440 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 440 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी होगा, मुंबई। क्वेश्चन 441 है। क्वेश्चन कर आपका एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? जय शाह को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 442 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या आपका? उड़ीसा में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 443 है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो ये क्या आपका? असम ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 444 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? तो ये क्या आपका? उत्तराखंड, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। क्वेश्चन आपका 445 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर यानी वार फेंसिंग लगाने का फैसला किया है? तो ये क्या है?
म्यांमार की सीमा पर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 446 है। क्वेश्चन कर आपका कि तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है, नया गान क्या है? तो नया गान है जय जय हो तेलंगाना, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 447 है। क्वेश्चन कर है केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो ये क्या है? फारसी भाषा को, यानी फारसी भाषा भारत के 9वीं शास्त्रीय भाषा बनी है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 448 है। क्वेश्चन कर आपका उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे? तो ये जनजाति पर लागू नहीं होंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 449 है। क्वेश्चन कर है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है ऋतु बहारी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 450 है। क्वेश्चन कर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये क्या? केप वर्डे को, ऑप्शन बी होगा, केप वर्डे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 445 है। क्वेश्चन कर आपका कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया है। यह कहाँ है? यह आपका खावड़ा कक्ष में है, ऑप्शन ए होगा, खावड़ा कक्ष, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 452 है। क्वेश्चन कर आपका पीएम मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है, तो ध्यान रखिएगा यह क्या आपका यानी असम में, ऑप्शन डी होगा। 452 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 453 है। क्वेश्चन कर आपका 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये क्या आपका हरियाणा में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 454 है। क्वेश्चन कर है जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो ये पाया आपका जर्मनी, यानी जर्मनी जापान को पछाड़कर विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्वेश्चन 455 है। क्वेश्चन कर आपका भारत ने किस देश से वर्ष 2028 से 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? तो ये किया कतर के साथ, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 456 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय भुगतान प्रणाली UPI को फरवरी 2024 में किस देश ने लागू किया है? तो ये क्या आपका श्रीलंका और मॉरिशस ने। और यह क्वेश्चन आपका BPSC TRE 3.0 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपको हम एग्ज़ाम से पहले करवाए थे। अभी जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी आपको एग्ज़ाम से पहले हम यानी TRE 3 एग्ज़ाम से पहले आपको मैराथन क्लास में करवाए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके क्लास से ही आया है, भरोसा रखिए इस बार भी आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। क्वेश्चन आपका 457 है। क्वेश्चन कर रहा है फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये आपका है कुवैती दिनार, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 458 है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में आयोजित हुआ? ये आपका विशाखापट्टनम में, ऑप्शन डी होगा। 458 का आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 459 है। क्वेश्चन 459 है। क्वेश्चन कर आपका कि 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने मिला है? तो ये मिला आपका ओपेनहाइमर को ये अवार्ड मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 460 है। क्वेश्चन कर रहा है किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वपोत INS संध्यायक को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? इंडियन नेवी में शामिल किया है, तो यह बना आपका GRSE, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 461 है। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? ये क्या 5 व्यक्ति को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 462 है। क्वेश्चन कर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किन देश को मिला है? देखिए पहली बार पहला स्थान पर 6 देश आया है, ठीक है। ये आपका है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये सभी प्रथम स्थान पर ही है, ठीक है। A, B, C तीनों होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 463 है।
क्वेश्चन कर आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 फरवरी में जारी हुआ, उसके अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक बताइए। तो भारत की रैंक है 85वां, ऑप्शन सी होगा। और यह भी क्वेश्चन आपका BPSC TRE 3.0 में पूछा गया था और आपको एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम से पहले जाकर देखिए, जो आपका 2 मैराथन क्लास करवाए थे उसमें जाकर देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपका 464 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई है, इसके अनुसार उनकी आंकड़ा क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये आपका ध्यान रखिएगा 718 है। ठीक है, भारत में हिम तेंदुआ टोटल कितना है, 718 है, यानी इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप ध्यान रखिएगा 718। क्वेश्चन 465 है। क्वेश्चन कर आपका भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है, इसके निर्माता का नाम बताइए। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 465 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए TASL ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 466। क्वेश्चन आपका 466 है। क्वेश्चन कर रहा है किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो ये बताएगा ओलेंग कोनोनोको ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 467 है। क्वेश्चन कर रहा है चांद्र पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पांचवा देश कौन बना है। पांचवा देश कौन बना है, ये आपका बना है जापान, यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है जापान, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 468 है। क्वेश्चन कर रहा है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन है। पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, रूस, ऑप्शन बी होगा। 468 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 469 है। क्वेश्चन कर आपका कतर ने कितने पूर्व भारतीय नौसेना को फरवरी 2024 में रिहा कर दिया है जिन्हें पहले मौत की सज़ा माफ़ की जा चुकी थी। देखिए ये है 8 सदस्य। ठीक है, 8 सदस्य जिसे कतर ने पहले मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन इसे हाल ही में रिहा कर दिया है। इससे यह पता चलता है कि नए भारत का क्या पहचान है। ये न्यू भारत का पहचान है, जो दूसरे देश फांसी की सज़ा को माफ़ करके रिहा कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 470 है। क्वेश्चन कर रहा है समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ये क्या आपका त्रिनाद और टोबैगो ने, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 471 है। 471 है। क्वेश्चन कर रहा है किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको है अलेक्जेंडर स्टव, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 472 है। क्वेश्चन कर रहा है नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये बने आपका नागोला मोयोबा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 473 है। क्वेश्चन कर आपका अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन किस देश की राजधानी में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ और उसकी मुख्यालय भी वहीं पर है, जहां उसकी मुख्यालय भी है। आपका जगह ऑप्शन सी होगा, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाब, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 474 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य कौन बना है, ये बना आपका माल्टा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 475 है। क्वेश्चन कर रहा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया है, तो ये हुआ आपका पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 476 है। क्वेश्चन कर आपका कि अंतरिम एकता सरकार क्या होती है जो एक देश एक चुनाव के मद्देनजर में चर्चा में है, तो ये होता है आपका सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार होती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 477 है। क्वेश्चन कर रहा है किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है,
तो ये क्या है, CBSE बोर्ड ने, ऑप्शन सी होगा। जो क्वेश्चन 478 है, क्वेश्चन का आपका असम सरकार ने ब्रिटिश काल के किस कानून को रद्द करने का फैसला फरवरी 2024 में किया है और असम निरसन अध्यादेश 2024 की मंजूरी दी है। ये क्या है, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 479 है, क्वेश्चन का आपका नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी NCB ने मादक पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय खेप फरवरी 2024 में किस राज्य के पास समुद्र से जब्त की है। तो ये क्या आपका गुजरात के पास है, ऑप्शन डी होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 480 है, क्वेश्चन का आपका भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। 5वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 481 है, क्वेश्चन कर त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है। तो यह हुआ आपका मालदीव में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 482 है, क्वेश्चन कर आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। तो यह दिया, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 483 है, क्वेश्चन का आपका भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये लक्ष्य रखा है 2035 तक भारत अपना स्पेस में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का फैसला किया है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 484 है, 484 क्वेश्चन ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए जिसका ऐलान PM मोदी ने किया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका प्रशांत बालकृष्णन नायर और अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये 4 नाम को यानी ऐलान किया है। ठीक है, आपका ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन चारों का नाम याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 485 है, क्वेश्चन कर आपका किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया है। यानी मनोहर जोशी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी होगा, यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 486 है, क्वेश्चन 486 है, क्वेश्चन कर रहा है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाते हैं 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 1 मार्च को। तो यह था आपका 487 प्रश्न, लगभग 500 प्रश्न कर सकते हैं। यानी आपका ये लास्ट 2023 का लास्ट 6 मंथ का आपका ये करेंट अफेयर का प्रश्न था, जिसमें आपका लगभग आप 487 क्वेश्चन देखे हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर आपका 487 क्वेश्चन को हम हल करवा दिए हैं। ये फास्ट इसीलिए करवाए हैं क्योंकि ये आपका रिवाइज के तौर पर करवाए हैं, क्योंकि पहले आपको ये क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, ये आपका रिवीजन के तौर पर था, तो आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।